ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, मैं हूं फरजाना सदीक और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जेल की चार दीवारी में मुक़ीद अफराद अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। इससे कबल हम आपको दिखाते रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी और उनके नज़रियात को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। मुख्तलिफ तरह के जो मौजू हैं वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम मुनफरिद इस हवाले से है कि जेल की चार दीवारी में रहने वालों पर बनाया गया है कि यहाँ पर रहने वाले कैदी अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, उनके रोज़ शब किस तरह से गुजरते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। आया जेल के बारे में जो हम बचपन से सुनते आए हैं, खौफ और दहशत की इलामत, जेल की लंबी लंबी दीवारें और उनकी चार दीवारी में क्या होता है, इन तमाम तर मंजर से हटकर हम अंदर की आपको मंजर कशी दिखाएंगे कि जेल की चार दीवारी में होता क्या है। तो आइए ये आज हम आपको दिखाते हैं। जेलों में मौजूद कैदियों से जब उनके प्यारे मुलाकात के लिए आते हैं तो उनको किन मराहल से गुजरना पड़ता है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह का रवैया उनके साथ अपनाया जाता है, ये सब तो हम देख चुके हैं बहुत दफ़ा मुख्तलिफ टीवी के मनाज़िर पर, फिल्मों में। लेकिन दर हकीकत क्या है, ये बताने के लिए हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में। और आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो मुलाकात के लिए आते हैं उनको किन मराहल से गुजरना पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट गुलाम मुस्तफ़ा से, जो इस तमाम तर मामले पर हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुलाकात के लिए बाकायदा शेड तो बना दिया गया है, किन मराहल से गुजरना पड़ता है, क्या तरीक़ेकार है? जो भी विज़िटर आता है यहाँ पे अपने प्यारों से मिलने के लिए, जब वो वहाँ से आता है, एंट्रेंस से हमारी रिसेप्शन बनी हुई है। रिसेप्शन में उसका सामान वो बाकायदा एक हमारे पास स्कैनर पड़ा हुआ है, स्कैनर से सामान स्कैन किया जाता है। उसके बाद उसको वहाँ पे अगर उसके पास मोबाइल है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो वहाँ पे कलेक्ट की जाती है, उसको टोकन उसका दिया जाता है। उसके बाद वो इस वेटिंग शेड में आ जाता है। तो हमारे वेटिंग शेड में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यहाँ पे हमारी 5 कैटेगरीज़ हैं। अगर तो आम नॉर्मल कोई भी इंसान है तो उसका तो वो यहाँ से टोकन लेगा और बैठ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे उसका बाकायदा टोकन अनाउंस होगा और उसे सामान कलेक्ट करके वो सामने चला जाएगा उस तरफ। तो वहाँ पे उससे उसका सामान दोबारा सर्च किया जाएगा। और अगर कोई वो टीचर है, जो हमारी 4 कैटेगरीज़ हैं, हमला ख़तून है या कोई बुज़ुर्ग शहरी है, तो उसको वेट नहीं करना पड़ता। उसको एक अलग से टोकन मिलता है यहाँ से ही, और वो टोकन मिलने पे उसको इमीडिएटली आगे अगले प्रोसेस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो सामान कलेक्ट करने के बाद अपने जब उसकी बारी आती है टोकन बोलने पर, वो नेक्स्ट आगे जो हमारा इंटरव्यू शेड है वहाँ पे चला जाता है। और जो ये हमारा वेटिंग शेड है, इसमें चूँकि हमारे पास काफ़ी रश होता है, लोग ज़्यादा होते हैं रूटीन में, तो यहाँ पे हमने उनके बैठने के लिए, आप ये देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे उनके लिए हमने वेट के दौरान बुक्स रखी हुई हैं। ये फ़ीमेल सेक्शन में भी हैं और मेल सेक्शन में भी हैं। तो दौरान वेट वो ये बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अखबार अवेलेबल है। तो अपनी बारी पे वो आगे फिर फर्दर इंटरव्यू शेड्यूल की तरफ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है जो हमने देखा है। इससे कबल यही तासर था कि जो कोई भी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए आता है उसको लंबी लाइन में लगना पड़ता है, ज़हनी कोफत से दो चार होना पड़ता है। लेकिन जो हमने देखा है यहाँ पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आया ये सिर्फ फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल में ही है या दीगर जो पंजाब की जेलें हैं, रीजन फैसलाबाद की जेलें हैं, वहाँ पर भी यही जो निज़ाम है वो अपनाया गया है? ये पहली जेल है जिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें ये क्यू फ्री जो लाइन फ्री सिस्टम हमने लॉन्च किया है। अब जो होम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बाकी जेल पे इसी सिस्टम को रेप्लिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, और अभी तक बाकी जेल्स पे ये अंडर प्रोसेस है, हुआ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि सेम इसी प्रोसेस को, इसी तरह का वेटिंग शेड हर जगह पे होना चाहिए। ये भी बताइएगा, जो ईद जैसे स्पेशल त्यौहार होते हैं तो उनके लिए कोई इनको इससे भी ज़्यादा कोई स्पेशल फैसिलिटेट उनको किया जाता है, इससे भी ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं, यही तरीक़ेकार होता है उन त्यौहारों पर भी मुलाकात का? ये जो स्पेशल त्यौहार होते हैं उन पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर तो वो जैसे हमारे पास ईद का त्यौहार है तो वो हमारा जो एक पहले होता है कि हर दिन में एक कैटेगरीज है कि आज फ़लाँ दिन को फ़लाँ बंदों की मुलाकात होगी। तो उसमें ये होता है कि वो रूटीन में वो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते, उसको गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पॉलिसी हम सबको अलाउ करते हैं कि वो मुलाकात करें। और बाकी ये है कि जो उनको सामान होता है, यानी वो उस वक्त अपने जो उनके अजीज़ अंदर हैं उनको अपना सामान देना चाहते हैं, तो वो हम जितना लेके आ जाएँ
वो पॉलिसी को देखते हुए हम उनको अंदर इजाज़त देते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर जो अंदर मौजूद हैं कैदी, खुदा न करे किसी उनके प्यारे की कोई सडन डेथ हो जाती है किसी हादसे में, तो फिर क्या उनको इजाज़त होती है? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि अचानक डेथ हुई है तो उनका जनाजा है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, ये ब्लड रिलेशन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है? इसके लिए बिल्कुल एक तरीक़ाकार है। अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी के रिश्तेदार की जो फर्स्ट डिग्री रिलेशंस हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो वो डीसी साहब को एप्लीकेशन देते हैं और डीसी जो है उधर से फिर हमें पैरोल के लिए लिखते हैं, तो उसके हम अकॉर्डिंग टू डेड लेटर डीसी के लेटर के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर है, हम फिर उस बंदे को जितना टाइम वो उसमें अलाउ होता है, रूटीन में वो तकरीबन 1 दिन का होता है, जनाजे में वो अटेंड करे, जनाजे पढ़ के वापस आ जाए, तो उसको फॉलो करते हैं। बाकी ये होता है कि बाज़ का किसी वजह से अगर वो पैरोल नहीं उधर से इशू होता तो फिर यहाँ पे उसकी जो जिसकी डेथ हो उसकी बॉडी आती है और वो हम अपनी ड्यूटी में उसको उसका मुंह दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम मुस्तफ़ा की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से आने वालों को मुलाकात की सहूलियात दी जाती हैं, उनको किन मरहल से गुजरना पड़ता है, ये सब आपने जाना। इंतज़ार की किन मराहल से गुजर कर अपनों से मुलाकात तक पहुंचते हैं, हम भी वहां पहुंच गए हैं। क्या सीन है, आइए ये देखते हैं। किस केस में है वो चेक का गारंटी चेक है, उसके केस में है। तो कितने माह की या कितने साल की सज़ा मिली है उसे? सज़ा नहीं है, वो जुडिशल हुआ 2 दिन के लिए जी। तो जब आप आते हैं मुलाकात के लिए कितना टाइम दिया जाता है आपको? टाइम मैक्सिमम हाफ आवर, यानी कि आधा घंटा दिया जाता है, ज़्यादा भी दिया जाता है जी। तो आधे घंटे में मतलब मुलाकात तो खैर थोड़ी ही लगती होगी, लेकिन क्या उनके साथ बातें होती हैं, फैमिली के कुछ मैसेजेस होते हैं, क्या वकील हायर करना है, किस तरह की बातें करते हैं ज़्यादा? ज़ाहिर सी बात है जी, आके उनसे मशवरा करना होता है, नेक्स्ट डे का प्लान बनाना होता है सारा हमने, जो हमारे भाई हैं जी। और जो सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं आपको, क्या कहेंगे, उनसे आप मुतमिन हैं? जी मुतमिन, टोटल फैसिलिटेट कर रहे हैं। जेलर बहुत जो इधर के इंचार्ज हैं बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ। कि जो प्यारे अंदर हैं वो भी उन सहूलियात से मुतमिन है जो उनको जेल इंतज़ामिया की तरफ से दी गई है? जी 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 बिल्कुल। हमारी मुलाकात हुई है उनके साथ जो अपने प्यारों से मिलने के लिए आए हैं, और ज़ाहिर वो भी जेल इंतज़ामिया के रवैये से और जो इंतज़ामात उनके लिए किए गए हैं उनसे काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं जेल के अंदर। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। इस वक्त हम ख़वातीन कैदियों के वार्ड के अंदर हैं और इस पर हम बात करेंगे ख़वातीन कैदियों की वार्ड की जो इंचार्ज हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस सितवत से, कि वो यहाँ पे जो फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं वो किस तरह के हैं, क्या मराहल हैं जहाँ पे ख़वातीन कैदियों को रखा जाता है। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ही बुरी समझी जाती है या इसको बहुत ही अजीब अंदाज में लिया जाता है कि ख़वातीन जेलों के अंदर मुख्तलिफ़ केसेस में मौजूद हैं, तो यहाँ पर किस तरह से रहती हैं, उनको किस तरह से रखा जाता है, उनके रोज़ो शब किस तरह से गुजरते हैं, इस पर हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आप कितने सालों से फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और कितनी ख़वातीन अंदर मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त जो है वो 87 ख़वातीन हैं, जिनमें से यानी 44 जो है वो कॉन्विक्ट्स हैं और 43 जो है वो अंडर ट्रायल है। मैं गुज़श्ता 4 साल से डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं मतलब थोड़ी सेंसिटिव होती हैं मर्दात की निस्बत, इनका जो रख रखाव होता है, जो इनका उठना बैठना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो किस तरह से इनकी केयर की जाती है, क्या सहूलियत इनको दी जाती हैं यहाँ पे? देखिए जी, ख़वातीन प्रिजनर्स को हम यहाँ पे हर तरह की सहूलत जो कि अकॉर्डिंग टू कानून मौजूद है वो उन्हें दी जाती है, जिसमें इनका खाना, इनकी बेडिंग, इनके बच्चों के लिए दीगर फैसिलिटीज़, इनका रहना सहना सारा कुछ शामिल है।
अच्छा मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमें वो बच्चों के लिए झूले भी नज़र आ रहे हैं। तो कितनी उम्र तक के बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ रहते हैं? जी, बच्चे अप टू 6 इयर्स जो हैं वो अपनी वालदा के साथ रह सकते हैं और 6 साल के बाद हम उन्हें यानी जो है ना किसी कस्टडी में उनके घर वालों की अगर वो लेना चाहे तो, वरना किसी जो है ना नर्सरी की जो है ना वो कस्टडी में दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ रिहाइश पजीर हैं? इस वक्त हमारे पास 20 बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ रह रहे हैं। अच्छा 20 बच्चे हैं, यानी कि उन माँओं की भी केयर करनी पड़ती है और ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम व तरबियत, उनकी तवज्जो भी आपको ही देखनी पड़ती होगी। तो जो बच्चे अपनी माँओं के साथ रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, या उनकी स्टडी, उनकी तालीम व तरबियत किस तरह से उन पर तवज्जो दी जाती है? बिल्कुल जी, छोटे बच्चों को हम नर्सरी लेवल पे या किंडरगार्टन लेवल पे इनकी जो है वो एजुकेशन यहाँ पे हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिक्स इन्हें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्कूल के और बेसिक एजुकेशन के जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें फ्रूट्स और चावल और दूध और इस तरह की अशिया जो है वो इन्हें फराहम की जाती हैं ताकि उनकी नशोनुमा जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा इन बच्चों के लिए कुछ क्लासेस का भी इनकाद होता होगा, दीनी और दिनावी, कोई ऐसे टीचर्स भी हायर किए जाते हैं जो इन बच्चों को बेसिक एजुकेशन यानी कि जो इनकी बुनियादी तालीम है वो सिखाते हैं? जी, हमारे पास एक रिलीजियस टीचर हैं, वो इनकी दीनी तालीम के लिए वो हैं। उसके अलावा एक प्रिजनर है हमारे पास जो कि एजुकेटेड है और वो इनको यानी जो है ना रेगुलर बेसिस पे जो है वो इनकी क्लास लेती हैं। यानी कि जो ख़वातीन कैदियों में सबसे एजुकेटेड और पढ़ी लिखी खातून कैदी हैं उनको जो है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो ख़वातीन के बच्चे हैं उनकी तालीम व तरबियत पर वो तवज्जो दें, उनको दीनी और दुनियावी जो तालीम है वो सिखाए। मज़ीद भी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे जो यहाँ पे डॉक्टर हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ख़वातीन ज़्यादातर जो बीमार हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, बहाने करती हैं, क्या है? नहीं, सीजनल इश्यूज़ ही होते हैं ज़्यादातर और उसी के अकॉर्डिंगली उनको मैनेज किया जाता है। बहाने तो नहीं खैर, क्योंकि लोग यहाँ रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, जो लोग ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं वो डिप्रेस होते हैं या कुछ इश्यूज़ होते भी हैं, लेकिन ऐसा इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा रूटीन का। मुझे ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर मतलब सीजनल तो बीमारियाँ होगी, छोटी मोटी सर दर्द, बुखार, इसके अलावा और इलाज मुआवजे की कौन सी सहूलियात हैं जिनको फराहम की जाती है? हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर तरह की जो हम फैसिलिटी इनको दे सकें और जो ज़रा हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, एस्थमेटिक जो भी रूटीन के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अदरवाइज़ जो ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ से प्रिजनर्स को DHQ में रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे उनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पहली तरजीह पे तो कोशिश की जाती है कि जो ख़वातीन कैदी बीमार हैं उनको यहीं पर तमाम हर किस्म का इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए, लेकिन अगर खुदा ना करे उनकी बीमारी बिगड़ जाती है तो यहाँ से उनको DHQ के जो प्रिजनर वार्ड है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है और मुकम्मल सिक्योरिटी भी फ़राहम की जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ख़वातीन कैदियों से कि वो अपने रोज़ो शब यहाँ पर किस तरह से गुजार रही हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे जो कैदी खातून हैं इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप किस केस की बिना पे यहाँ कैद हैं और कितने दिन या कितने माह हो गए आपको? मेरे और मेरे मियाँ पे, हम दोनों पे फ्रॉड का केस है और हमें तकरीबन 1 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो घर से कौन मिलने आता है और कितने दिनों बाद आता है? घर से सगे रिश्तेदार जैसे माँ बाप, बहन भाई, सिर्फ उन्हीं से मुलाकात होती है और हर जुमे के रोज़ पे मुलाकात होती है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जेल की ज़िंदगी को आम ज़िंदगी की लाइफ से अगर कंपैरिजन करें, इनका मुवाजना करें, तो उसको आप कैसे देखती हैं? जेल की ज़िंदगी कैसी है? ज़ाहिर है कैद तो कैद है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो काम हैं, जो हुक्मरान हैं, वो हमें पूरी सहूलियात देने की कोशिश करते हैं। खाना पीना या जो भी हमारे लिए सैर व तफरीह मौजूद हो वो हमारे लिए पूरी कोशिश करते हैं। घर में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? वो अक्सर होता है ना कि शाम होती है, वो एक जहन में इमेज आता है कि ऐसे सहन में चारपाइयाँ बिछाई जाती थी, इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, अम्मी ये बात करती थी या फ़लाँ भाई ये बात करता था, तो घर में आपको सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? सबसे ज़्यादा तो माँ बाप की याद आती है, उसके बाद बहन भाई और औलाद सबसे ज़्यादा, कि जाहिर सी बात है कि औलाद और माँ बाप ये ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान को सबसे ज़्यादा याद आते हैं। अच्छा आपके बच्चे भी हैं जो बाहर हैं? जी, मेरा एक बेटा बाहर है और एक बेटा मेरे साथ है। अच्छा जो बाहर है वो तो बड़ा होगा, कितने साल का है? वो छोटा है, वो 2 साल का है। अच्छा जेल की ज़िंदगी से क्या सीखा है आपने? जेल की ज़िंदगी से इंसान बहुत कुछ सीखता है। इंसान
सीखता है, नज़्म ज़ब्त सीखता है कि ये जुर्म हमने दोबारा नहीं करना। हाँ जी, ठीक है, जब इंसान की ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाता है, मैनर्स आते हैं। जी बिल्कुल, हम इनसे बात कर रहे थे। यहाँ पे दीगर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनके भी तासरा जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आइए दीगर ख़वातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप किस केस की सज़ा काट रही हैं? अच्छा, तो कितनी देर से आप यहाँ पे हैं? 5 माह से। 5 माह से हैं। अच्छा, सहूलियात पे तो हम बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपका खुद से कभी कुछ खाने को दिल करे तो क्या करती हैं? या घर से मंगवाती हैं या यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी है? नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे मुलाकात होती है, जो चीज़ कही जाती है पीसीयू की सहूलत मौजूद है, वो घर से मंगवाई जाती है। नाज़रीन को ये भी बता दें कि जेल के अंदर बाकायदा तौर पे पीसीयू की भी सहूलत मौजूद होती है, जिसमें उनके घर के कोई 1 से या 2 नंबर लिख दिए जाते हैं जिन पे इन कैदियों की बात करवाई जाती है। अगर ये कुछ खाने को मंगवाना चाहती हैं या इसके अलावा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये फ़ोन पे उनको बताती है और यहाँ पे जो है इनको वो तमाम तर सहूलियात मुहैया कर दी जाती हैं। इनके जो प्यारे हैं वो पकवान या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इनको ज़रूरत है वो इन तक जेल इंतज़ामिया के ज़रिए पहुँचा दी जाती है। आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने ऐसे किया। घर में सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? सबकी। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपके घर वाले इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ इस टाइम, बस यही है। जेल में आपको जितनी भी सहूलियात दे दी जाए, जो घर की ज़िंदगी होती है वो घर की ही होती है। कोशिश करें कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आपको इन सलाखों के पीछे आना पड़े। यहाँ पे हमारी अब तक जितनी भी कैदियों से बात हुई है, उनका कहना है कि सहूलियात तो उनको तमाम दे दी गई हैं और उनसे वो मुतमिन भी हैं, लेकिन घर की बहुत याद आती है। अपनों की जो कमी है वो यकीनन पूरी नहीं हो सकती। दीगर यहाँ पे क्या मामलात हैं, दीगर ख़वातीन भी हैं, हम मज़ीद उनसे भी बात करेंगे। तो आइए उनसे भी मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कब से आप यहाँ जेल के अंदर मौजूद हैं? मुझे 7-8 माह हो गए। अच्छा, तो कौन सा ऐसा आपने जुर्म किया है कि जिसकी सज़ा आपको मिली है? मेरे ऊपर मंशियात का पर्चा 9C का। कितने साल की सज़ा है जो आपको दी गई? 7 साल की है। 7 साल की? जी जी। ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब के अलावा और भी बच्चे हैं? जी, मेरी 2 बेटियाँ इससे बड़ी, वो अपने पापा के पास घर है। जी। तो उनकी उम्र कितनी है? बड़ी जो मेरी 6 साल की है, उससे छोटी जो 3 साल की बेटी है। गुज़श्ता 5 से 6 माह से आप यहाँ पे हैं, 7 साल की सज़ा है, इतना लंबा अरसा आपने और भी गुजारना है, तो बच्चों की याद आती है? जी, बहुत ज़्यादा। इस वक्त हम मौजूद हैं ख़वातीन कैदियों के बच्चों की क्लास में, जहाँ पे उनको तालीम व तरबियत दी जाती है और मुख्तलिफ़ जो बच्चों वाली किताबें हैं उनको नज़में भी सिखाई जाती हैं और इसके साथ साथ जो दीनी तरबियत है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की टीचर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ रहे हैं इस वक्त? तकरीबन 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा लाडला बच्चा कौन सा है? लाडले तो मेरे लिए सारा ही है। तो मतलब एक होता है ना जो बच्चा सबसे ज़हीन और शरारती होता है, वो टीचर्स को खुद ब खुद ही अजीज़ हो जाता है। हाँ जी, है 1-2 बच्चियाँ हैं, वो काफ़ी। तो इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है इन बच्चों के साथ? वो तो तकरीबन सबके साथ है। तो क्या टाइम है इन बच्चों का? सुबह सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं, मतलब क्या टाइमिंग है इनके पढ़ने की? ये 9 बजे से 2। ठीक है। 9 बजे सुबह से 2 बजे तक दिन। तो आप यहाँ पे कब से हैं? तकरीबन 9-10 साल हो चुके। 10 साल हो गए हैं। फिर तो आपको इस जेल के भी दौरो दीवार से उनसियत होगी। कौन सा ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा काटनी पड़ी? बस ठीक है। 9 से 10 साल हो गए हैं जेल के अंदर हैं। करदा न करदा गुनाहों की सज़ा बहुत सारे लोगों को भुगतनी पड़ती है। ताहम ये यहाँ पर बच्चों को तालीम व तरबियत सिखा रही हैं और जो हमें अब तक, इससे पहले मैंने जो ऑफ द कैमरा बच्चों के साथ बात की है तो बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। कैमरे के सामने भी करेंगे बच्चों का क्या कहना है, अब तक उन्होंने अपनी टीचर से क्या सीखा है, इस पर हम बच्चों से बात करते हैं। कौन बात करेगा? आप बात करेंगे? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बाहर आओ। क्या नाम है? सना। सना, क्या क्या आता है आपको? कलमे। अच्छा, कितने कलमे आते हैं? 6।
अच्छा चलो मुझे छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा रद्दे कुफर अल्लाह माइनी औज़ुबिका मिननुशरिका बिका शैयन वाना आलमु बेई तुक्तु अनहु वतबर्रतु मिनन कुफरी वल शिरकी वल किज़बी वल गीबती वल नमीमती वल फवाशी वल बुत्तानी वल मासी कुल्लिया वसलामतु वक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह छठा कलमा एक ही सांस में पूरा सुना दिया है। जेल की चार दीवारें सिर्फ बिगाड़ती ही नहीं है बल्कि सुधारती भी है उन लोगों को जो जेल से बाहर निकलकर अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जिस वार्ड में ये टेप्टा और होम डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक ऐसा निज़ाम शुरू किया गया है कि वो तमाम तर ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज सीखना चाहती हैं, बाहुनर होना चाहती हैं, ताकि कल को जब इस जेल की चार दीवारी से बाहर निकलेंगी तो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। उनको मुख्तलिफ़ तरह के कोर्सेज़ भी सिखाए जाते हैं और बाकायदा उन कोर्सेज़ के इख्तिताम पर उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेप्टा कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम क्या नाम है आपका? सुमेरा ताज। अच्छा मिस सुमेरा मुझे बताइएगा कि कब से आप यहाँ पे हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो इनको सिखाए जा रहे हैं? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2016 में यहाँ पे, तो उस वक्त भी जब बिल्कुल स्टार्ट था तो उस वक्त भी मुझे एडिशनल चार्ज मिला था यहाँ का, तो तब से हम लोग कर रहे हैं। और कोर्सेज़ हमारे जब स्टार्ट हुए थे वो 3 मंथ्स के कोर्सेज़ ऑफ़र किए गए हैं इनिशियल स्टेप पे। उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है और ब्यूटिशन है। अच्छा ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट तो ब्यूटिशन के कोर्स में लेती होंगी या मुझे लग रहा है ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है इनका? असल में इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है टीचर के साथ कैसे वो करेंगे काम, लेकिन ये है कि हाँ इनको अपने इंटरेस्ट की चीज़ ज़्यादा है। ब्यूटी के हवाले से ख़वातीन को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हाँ हमारी अक्सर दूसरी क्लास की बच्चियाँ भी चाह रही होती हैं कि हम मॉडल के तौर पे बैठे हैं और हम पे वो सारे स्टेप्स किए जाएँ जो हो रहे हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हम इस वक्त मर्द कैदियों की बैरक में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो इस वक्त खाने की तैयारी चल रही है। क्या खाना बना रहे हैं ये हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रहे हैं आज आप? इस टाइम आलू गोश्त बना रहे हैं जी। आलू गोश्त की तैयारी करवा रहे हैं हम पूरी जेल में, जो तकसीम करवाना है हमने। हाँ जी, ये शाम तक बन जाना 4 साढ़े 4 बजे तक, उसके बाद हमने पूरी जेल में तकसीम करवाना है ये खाना जी। तो कितने लोग हैं जो ये मिलके खाना तैयार करते हैं? ये जो सालन की देगे हैं ना, ये हम 5 लोग हैं जो तक बनवा रहे हैं। हाँ जी, और ये जो बनवा कर आगे तकसीम करना है वो अलहदा लोग हैं, वो 10 लोग हैं जो आगे तकसीम करके आते हैं। हाँ जी। आप किस सज़ा में हैं यहाँ पे, सज़ा याफ्ता? मेरे पे कत्ल का केस था जिसमें मैं सज़ा हूँ। हाँ जी, 5 साल सज़ा हुई है। खाना कब से तैयार कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन हो गए इधर 17 माह हो गई। अब तो आप बेहतरीन कुक बन गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। लगता है जब आप बाहर जाएंगे तो अपनी फैमिली को मज़े मज़े के खाने पका के खिलाएंगे? जी बिल्कुल खिलवाएंगे उनको जाके, सारी बात है। खाना पकाने का आपको शौक यहाँ पे आके हुआ या पहले भी था? नहीं, इधर जब आए हैं तो आके सीखा है। हाँ जी, इधर आके सीखा बिल्कुल। हाँ जी। ये इनका कहना है कि ये खाना बनाने का हुनर इन्होंने जेल में ही आके सीखा है और जब ये यहाँ से रिहा होने के बाद अपने घर जाएंगे तो अपने अहले खाना को भी मज़े मज़े के खाने पकाकर खिलाएंगे। अब हम बढ़ते हैं जेल की बैरक के अंदर के, वहाँ पे जो मर्द कैदी है किस तरह से रह रहे हैं, क्या उनके हालात हैं, किस तरह से उनकी गुजर बसर हो रही है, तो आइए ये भी देखते हैं। जेल में अगर कोई कैदी बीमार हो जाए तो उसको मुकम्मल सहूलियात भी फ्राहम की जाती हैं और इस हवाले से जेलों के अंदर बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं। और इस वक्त हम जेल के अंदर बनाए गए हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर कैदी से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन से केस में हैं आप यहाँ पे, कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी सज़ा आप काट रहे हैं? अभी मैं किसी जुर्म में नहीं हूँ, अभी सिर्फ मैं हवालात काटता हूँ, अभी केस मेरा चल रहा है जी। तो यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात कैसी हैं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जो इनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं
उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, बीमार हैं, बुखार है, ज़ुकाम है, क्या हुआ है? मेरे फायर आर्म इंजरी है जी, तो अभी इलाज उसका चल रहा है। अच्छा, सहूलियत तो देखने में बाहर सारी बड़ी बेहतर हैं, लेकिन बीमारी में घर वालों की भी बड़ी याद आती है, तो सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं? ज़ाहिर बात है अपने पेरेंट्स को जी। तो होता है ना कि जब बंदा घर में होता है तो अम्मी ख़ास तौर पे जो होती हैं उनका देखभाल का अंदाज़ ही और होता है, वो प्यार करने का तरीका भी बदल जाता है। तो अब सबसे ज़्यादा अपनी अम्मी की कौन सी बात को मिस करते हैं? सबसे ज़्यादा उनका मेरे सर पे हाथ रखना, वो मिस करता हूँ सबसे ज़्यादा जी। चलें, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये हमने कैदी से बात की, अब हम इनके डॉक्टर से भी बात करेंगे जो यहाँ के हॉस्पिटल में जो जितने भी कैदी मौजूद हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं 7 साल से यहाँ पे। अच्छा, 7 साल से हैं। तो इस वार्ड में ज़्यादातर जो कैदी हैं वो कौन सी बीमारी में मुब्तला हैं और उनको इलाज मुआवजे के लिए क्या सहूलियात हैं जो फ्राहम की जाती हैं? इस वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं फायर आर्म इंजरी के और फ्रैक्चर्स के पेशेंट हैं, इनको तकरीबन हर किस्म की मेडिसिन यहाँ से दी जाती है। इसके अलावा अगर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो आर्थोपेडिक सर्जन जो है वो हफ्ते के दिन अलाइड हॉस्पिटल से आते हैं। अच्छा। और वो जो भी एडवाइस करते हैं वो भी इनको मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा और भी कोई फैसिलिटी उसके मुताबिक उनका इलाज किया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कैदी ऐसे भी होंगे जो बीमारी का बहाना करते होंगे, तो आपको पता लग जाता है? फंक्शनल आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, उसकी पैथोलॉजी नहीं होती। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर थे जो यहाँ कैदियों की देखभाल करते हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत फ़राहम करते हैं। हमने उनसे बात की, कैदियों से भी बात की। अब हम इससे बाहर निकलेंगे और मर्द कैदियों की बारिक में जाएंगे और वहाँ पे भी उनसे बात करेंगे कि उनका रहन सहन कैसा है। आइए वो भी देखते हैं। और अब हम मौजूद हैं मर्द कैदियों की बारिक के अंदर। अब हम इनसे भी बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे किस तरह से गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से आप जेल के अंदर हैं? तकरीबन 11 महीने हो गए। अच्छा, तो कितने साल की सज़ा हुई थी आपको? 1 साल की सज़ा। 1 साल की, यानी 1 माह रह गया है? जी जी 1 माह। तो किस सज़ा में आए आप यहाँ पे? डिग्री में, बच्चों की जो डिग्री होती है ना उसमें। तो क्या देखते हैं जो जेल की ज़िंदगी है वो आम ज़िंदगी से कितनी मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ तो बहुत ज़्यादा है जी। कैद तो कैद है, चाहे वो पिंजरे में हो या जहाँ भी हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, कैद तो कैद ही होती है। पर फिर भी हमें यहाँ घर जैसा माहौल है, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं है। बाकी गुजारा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉपरेट भी सब अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि सहूलियत आपको जितनी भी मिल जाएं, कैद तो कैद है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने घर में से किसकी याद आती है? नेक्स्ट जो बीवी बच्चे हैं वही याद आते हैं, ये वालदा है, वालद है। घर वाले तो याद आते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता होता है कि 1 साल में हमें चला जाना है यहाँ से। फिर भी सुकून, इतना यानी टेंशन वाली बात कोई नहीं है। बाकी माहौल भी ठीक है, दोस्त भाई भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो यहाँ पे अभी आपने कहा कि दोस्त बन जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या दोस्त बनाने की इजाज़त है, आपस में गुफ्तगू करने की, गपशप लगाने की? बिल्कुल सब कुछ है जी, बिल्कुल अपनी आज़ादी से। जेल के कोई इतना माहौल इसका ख़राब नहीं है। हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं, कोई किसी गांव का है, कोई किसी गांव का है, कोई फैसलाबाद का है, कोई समुंदरी का है। तो दोस्ती तो मस्ट चीज़ है। बाकी उसके अलावा भी सुकून है, वो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है हम यहाँ। अब ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से इनका रहन सहन होता है जेल के अंदर। नाज़रीन, इससे कबल हमने बात की है जो जेल में मौजूद कैदी हैं, खा वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारे, उनका रहन सहन हमने आपको दिखाया। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिटेंडेंट अली अकबर से कि जेल इंतज़ामिया को भी किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या मुश्किलात है जिनसे वो दो चार रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली अकबर साहब, मुझे बताइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आप पे, तो यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ता होगा ये ज़िम्मेदारी निभाते हुए। तो वो कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करना पड़ती हैं? देखिए, हम 4 दीवारी में रहते हैं, हम भी और प्रिजनर्स में। तो 4 दीवारी के अंदर कैद होना सबसे बड़ी मुश्किल है। इससे बड़ी मुश्किल क्या और हो सकती है। बाकी यकीनन ये वो लोग हैं जो मुआशरे में कहीं ना कहीं डिविएट करते हैं सेट प्रिंसिपल से। इन लोगों की कुछ जो वैनिटी है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है। इनको कंट्रोल करना यकीनन एक मुश्किल काम है। और
इनके लिए सारे इंतज़ामात करना, वो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, हम ट्यून इन भी हो जाते हैं कि हमने ये सारे काम करने हैं, तो उस वजह से आसानी हो जाती है, या हम मतलब हैबिचुएटेड होते हैं कि हम ये काम कर जाते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल काम है ये। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जो आज़ाद फ़ज़ाओं में भी सांस लेते हैं और उन लोगों में भी रहते हैं जो चार दीवारी में मुकीद है, तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है, क्या मुआजना देखते हैं आप? वो मुझे नज़म याद आ रही है, कुंजाई साहब की है शायद, या अहमद राई साहब की है, ऊंचियां कंधां ढक न सकण फुल्लानी खुशबू। तो आज़ादी तो खुशबू की तरह होती है, और आप ये समझ लें कि जेल में आके आप उस खुशबू से महरूम हो जाते हैं, और वो यकीनन एक जो मुश्किल है वो प्रिजनर्स के लिए तो है ही है। हम जो स्टाफ हैं हम भी उसको फील करते हैं, और हम उस तरह के थोड़े सख्त गीर ज़रूर हो जाते हैं। अच्छा, अली अकबर साहब, मुझे ये भी बताइएगा क्या फ़र्क देखते हैं ज़िलाई पुलिस में, पंजाब पुलिस में और जेल पुलिस में, क्या फ़र्क है इनकी जो ड्यूटीज़ हैं? मैंने सुना है जेल पुलिस की ज़्यादा मुश्किल हैं, ज़्यादा टफ़ हैं, तो आपके नज़दीक कितना फ़र्क है? पहली बात तो ये है कि दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका मोटो ही डिफरेंट है। पुलिस जो है वो हमेशा एंटी एक्यूज़ड होते हैं, और प्रिजन्स जो हैं प्रो एक्यूज़ड होते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो भी यही बात कहता है। तो आप मुश्किल का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक थाने में अगर 3 लोग बुरे हैं तो थाने को उन्होंने वक्ता डाला हुआ है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने हैं उनके सारे बुरे लोग जेल में आ जाते हैं। तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि दोनों डिपार्टमेंट्स की मुश्किलात में कौन सा ज़्यादा मुश्किल होगा और कौन सा ज़्यादा आसान होगा। अच्छा अली अकबर साहब, मुझे ये भी आप बताइएगा कि कितने फ़ीसद कैदी हैं जो जेल में रह के संवर जाते हैं, और कितने फ़ीसद हैं जो जेल की लाइफ से भी कुछ नहीं सीख पाते और बाहर जाके वही जराइम पेशा जो सरगर्मियाँ हैं उसका इर्तिकाब करते हैं? मैं इसमें अर्ज़ करूँगी, हमारे 2 इश्यूज़ पे जो है ना, जिसको हम रेसिडिविज़म बोलते हैं, कि लोग जो दोबारा जेल में आते हैं, एक मंशियात में वो हमारा समझ लें कि फेलियर है, हमारा बतौर सोसाइटी फेलियर है कि हम उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते। एक उस फ्रंट पे हमें लोग मिलते हैं जो रिपीट होते हैं, दूसरा बहुत कम जो डकैती वाले हैं, उनमें भी बहुत सारा ये देखा जाता है कि हम एक इजी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि हम उन्हीं लोगों को बार बार लेके आ रहे होते हैं, का ताल्लुक हो या ना हो। अदरवाइज़ हमारे जो रिपीटर्स का जो है ना जी, ये बड़ी नेग्लिजिबल एक क्वांटिटी है जो लोग दोबारा आते हैं। तो इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि जेल में आके लोग ज़्यादा सबक ही सीखते हैं कि नहीं, हमने अच्छा शहरी बनना है बाहर जाकर। अच्छा, वैसे कितने फ़ीसद कैदी हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन में हैं जो दोबारा वापस आते हैं? ये एडिक्ट्स, एक वो आप कैटेगरी कर लें, दूसरा कुछ, ये मेरा ख्याल 1% से ज़्यादा नहीं है। मतलब हमारी अगर 1700 की पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम आपको रिपीटर्स 17 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि चूँकि आप सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, पूरी जेल की जिम्मेदारी आप पर है, तो रवैया सख्त हो जाता है जेलर्स का। आया ये रवैया, ज़ाहिर सी बात है, जो हालात आपको फेस करना पड़ते हैं, आपको कैदियों को काबू में रखना होता है, तो ये एक नेचुरली आप में डेवलप हो जाता है? क्या मतलब क्या देखते हैं, क्या चेंजिंग्स आती हैं आपकी आदत-वार में, आपके मिजाज में, आपके रहन सहन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो सुपरिटेंडेंट का रवैया कभी सख्त नहीं हो सकता। अगर सुपरिटेंडेंट जेल का रवैया सख्त हो जाए तो फिर तो शायद ये इदारा चल ही ना सके। सुपरिटेंडेंट जेल तो एक आप कह लें कि वर्किंग पेरेंट होता है, मतलब पूरे प्रिजनर्स का, कि उनके माँ बाप नहीं पास होते, बड़ा नेचुरल होता है उसके लिए। बट सम हाउ वो जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, या जिस तरह की एक आप कह लें कि उसकी नेचर ऑफ जॉब है, या जो है वो लगता है कि शायद ये सख्त गिर होगा, लेकिन आखिर इंसान है, जब बंदे पे जिम्मेदारी आती है, या इन लोगों को देखना होता है, आप उनको हाउसिंग कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, उनको मेडिकेशन कर रहे हैं, ये सारा मतलब सुपरिटेंडेंट के जॉब है। तो ये सारे अल्टीमेटली उसको इस तरफ लेके आते हैं कि वो सख्त गिर ना रहे, वो बाय हार्ट वो एक नरम दिल इंसान ना भी हो तो हो जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो जेलों में रवैये होते हैं उनमें बड़े खौफनाक होते हैं, और जेलों के अंदर बड़ी दहशत होती है, बड़ा खौफ होता है, इवन के जेल के बाहर से भी गुजरें तो एक डर सा महसूस होता है। ये ज़िंदगी आप क्या समझते हैं कि ये कितनी मुख्तलिफ है? आया ये सिर्फ ड्रामों फिल्मों की हद तक ही महदूद है, या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? हम ये करते हैं ना, हमें को कह देना कि कुत्ता आपका कान ले गया तो हम कान नहीं देखते, कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिल्मों की हद तक है। कभी कि किसी ने कोई कहानी बनी हो, मुझे बता दें कितने पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में कितने लोग हैं जिन्होंने जेल की दीवारें तोड़ दी हों।
एक डिसिप्लिन है वो यकीनन है। कोई ऐसा सीन नहीं है जी कि यहाँ पे कोई खौफ की फ़ज़ा है। जितने हमारे चेक्स हैं, NOVs होते हैं, जुडिशरी के चेक्स हैं, हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स हैं, इवन हमारे अब सोशल चेक्स शुरू हो गए हैं। मीडिया एक इटसेल्फ बहुत बड़ा चेक है। तो उसके होते हुए जिस तरह की बाहर सोसाइटी है, ये रेप्लिका है उसका। हमारे जो प्रिजन्स हैं 110% रेप्लिका है बाहर वाली सोसाइटी का। जी नाजरीन, हमारे साथ थे सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, जो हमें आगाह कर रहे थे जेल की सारी ज़िंदगी के बारे में। और इससे कबल हमने आपको ये भी दिखाया कि जो जेलों में रहने वाले कैदी हैं, खा वो मर्द या ख़वातीन हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इनमें एक बात जो सब में हमने देखी है और सुनी है वो यही है कि आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना बहुत बड़ी नेमत है। तो कभी भी ऐसा जुर्म या ऐसी ख़ता ना कीजिए जो आपको जेल की 4 दीवारी के अंदर ले आए। यहाँ पर आपको जितनी भी सहूलियत दे दी जाए वो यकीनन घर की ज़िंदगी का मुआवजा नहीं कर सकती, उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। तो एक ज़िम्मेदार शहरी बनिए, कानून की पासदारी करना सीखिए और किसी भी ऐसे जुर्म से बचिए जो आपको इस जेल की 4 दीवारी के पीछे ले आए। क्योंकि आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना ये यकीनन खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। जुर्म से बचिए, जुर्म से नफ़रत कीजिए और अगर खुदा ना करे कोई ऐसी गलती का इर्तिकाब हो जाए तो कोशिश कीजिए उसको सुधार लीजिए। इससे ना सिर्फ आप बल्कि जो आपसे मुंसलिक आपके प्यारे हैं उनकी ज़िंदगियां भी अच्छी गुजरेंगी। तो यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।